प्रणाम। आप सभी का स्वागत है सीखने सिखाने के इस श्रृंखला में। आज हम प्रबंध एवं नेतृत्व कौशल के लिए आवश्यक एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बिना कोई भी व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता। यदि करता है तो वह सफल नहीं होगा, और अगर सफल होता है तो उस काम में उसे कोई रुचि नहीं होगी और आनंद का तो सवाल ही नहीं उठता। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज आप सबसे किस विषय पर बातचीत करने जा रही हूँ। सोचिए, अरे सोचिए। और यदि न सोच पाए तो मैं तो हूँ ही आपको इस कौशल से परिचय कराने के लिए। हालांकि मैं आपका इस विषय से क्या परिचय कराऊंगी, जाने अनजाने आप लोग इस कौशल का उपयोग करते हैं और आपके सीनियर भी इसका उपयोग आपके साथ करते हैं। चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। यदि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो हम उसे खाना खिलवाने के लिए क्या करते हैं? कुछ समझ आए? भाई, नानी के आगे ननिहाल की बात। आप लोग तो सब जानते ही हैं। मैं पहेलियाँ बुझाना छोड़कर अब आपको कुछ फिल्में दिखाती हूँ और फिर हमेशा की तरह गाइड आपसे इन फिल्मों के बारे में बातचीत करेंगे। हम कुछ नया सीखेंगे और सिखाएंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो आइए देखते हैं पहले फिल्म। सब लोग इधर आओ, सब लोगों से बातचीत करनी है। विभागीय पत्र आया है। उनके निरीक्षण में पाया गया कि हमारी टीम का काम समय पर पूरा नहीं हो रहा है। मुझे समय सीमा दी गई है इसमें काम पूरा करने के लिए, अन्यथा कारण बताओ, नोटिस आ जाएगा। तुम लोग को क्या है? तुम लोग सब एक एक करके बताओ कि तुम लोगों का काम कहाँ तक पहुँचा है और क्या क्या बाकी है। दीदी, पिछले गांव के एक टोले में 2 घर बचे हैं और एक टोले में 3 घर बचे हैं। मैं वहां बार बार गई, लेकिन वो लोग पूरे परिवार के साथ काम की तलाश में शहर गए हुए हैं। वर्तमान गांव में दोनों टोलों में से 67 घर बचे हैं जहां मुझे सर्वे करना है। उनमें से 4 घर में ताला बंद है। लगता है वे भी शहर गए हैं। मेरे पिछले गाँव की सूची और नक्शे तैयार हैं और इस गाँव की सूची पूरी करनी है और नक्शे तो तैयार है। वो मैं कुछ नहीं जानती। पिछले गांव का काम पूरा क्यों नहीं हुआ, यही बात विभाग को अच्छी नहीं लगी होगी। ये क्या जाने, फील्ड में काम करना क्या है? ऑफिस में बैठी रहती है, आदेश देती रहती है, दाम चमन्नी काम अठन्नी। जल्दी काम करने से कौन सा मानदेय बढ़ जाएगा? ज्यादा काम करने से का मेडल मिल जाएगा। तुम्हारा कितना काम बाकी है, बोलो तो। पिछले गांव के टोला नंबर 4 में 3 घर बचे हैं और टोला नंबर 5 में 2 घर। मैं वहाँ गई थी, लेकिन उन घरों में ताला लगा था। अभी के गांव में दोनों टोलों में 74 घर बचे हैं जहां मुझे सर्वे करना है। मुझे टोला नंबर 6 के मुखिया ने सर्वे करने से मना कर दिया। वो बोलते हैं हमारी जानकारी लेकर सरकार को देगी तो हमें मिलने वाली सुख सुविधाएं बंद हो जाएंगी। मेरे दोनों गांव की सूची और नक्शे दोनों ही तैयार हैं। देखो, ये सब बहाना बंद करो। अरे तुम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया कि सवालों का कैसे जवाब देना चाहिए, और पिछले गांव का 5 घर क्यों बचे हैं? तुम लोग सही से काम नहीं करती हो और सुनना मुझे पड़ता है। दीदी, आप एक बार चलकर मुखिया जी को समझा दो। अरे पहले पिछले गांव का काम तो पूरा करो, फिर देखूंगी। जी दीदी, ठीक है। काम में तो कहीं मदद करती नहीं है, हमेशा डांटती रहती है। इसने कभी नहीं सिखाया कि काम कैसे करना है। हाँ ललिता, तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल है कामकाज का? दीदी, पिछले गांव के एक टोले में 1 घर बाकी है तथा दूसरे टोले में 2 घर बाकी है। इस तरह से मेरे दोनों गांव के टोले में मेरे कुल 17 घर बाकी हैं। मेरे दोनों गांवों की सूची और नक्शे तैयार हैं। हाँ ठीक है ठीक है, ये भी जल्दी ही पूरा कर लो। हाँ दीदी, मुझे तो लगता है कि गांव में रहने वाली महिलाओं और बच्चों का बहुत ही फायदा होगा। मुझे तो लगता है कि मैं बहुत ही पुण्य का काम कर रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। इसके मुँह से मैंने कभी तारीफ नहीं सुनी। कितना भी काम करो हमेशा जली कटी ही सुनाती है। हाँ रमा, तुम बताओ, तुम्हारे यहाँ का क्या हाल है? रमा के क्या हाल होगा दीदी? रमा जल्दी ही अपना काम कर लेगी। अरे मेरे तो दोनों ही टोलों में काफी घर बचे हैं, अब मैं क्या करूँगी? रमा कर लेगी नहीं, मुझे ठीक ठीक बताओ कि तुम्हारे
तुम्हारा काम कैसे और कब कितना पूरा होगा? जी, रमा के यहाँ अभी पिछले गांव में 38 घर और इस गांव में 86 घर बाकी है। क्या कहा? 38 घर पिछले गांव के ही बाकी है? और नक्शे और सूची? जी, रमा करी जल्दी ही पूरा हो जाएगी। इस खड़ूस की इतनी खुशामद करती हूँ, फिर भी सबके सामने मुझे बेइज्जत कर रही है। अब की बार आने दो इसे खाने को, न मिर्चा झोंक के खिलाया तो कोई कहेगा। मैडम अपनी चमची को कभी कुछ नहीं कहेंगे, चाहे वो काम करे या ना करे। इनका तो वही है कि बने रहो पगले और काम करे अगले। मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं ही क्यों खटती रहती हूँ। देखो, तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो। ये काम अगले 2 सप्ताह में हो जाना चाहिए। मुझे विभाग को प्रगति प्रतिवेदन भेजना है, समझी कि नहीं? अगर मुझे कारण बताओ नोटिस मिला तो तुम सबकी खैर नहीं, सबका मानदेय और तनख्वाह कटवा दूंगी। हाँ, समझ लो। पिछले गांव का काम निपटाकर इसी सप्ताह में खत्म करो और इस गांव का काम पूरा करो जल्दी से, इसी सप्ताह में। जी दीदी। अब बैठे बैठे मुंह का देख रहे हो, जल्दी से जाओ। अरे, अभी तो इसी गांव में 38 घर बाकी है। क्या करूं? जिस घर में जाती हूँ वे या तो मिलते नहीं या बाद में आने को कहते हैं। जैसे उनकी नौकर लगी हूँ जो बार बार आऊँगी। मैं तो टीचर बनना चाहती थी, कहाँ फंस गई यहाँ सर्वे करने के लिए। प्रणाम दीदी। हम बोले थे ना कल आने के लिए, फिर अभी तुम आ गए। उनको जो कल काम है। दीदी, रमा तो कह रही कि 2 मिनट का काम है, बस उसे आप पूरा कर दीजिए। हमको काम, हम जा रहे हैं। दीदी सुनिए तो जरा। ठीक है, अब दूसरे घर में जाकर देखते हैं। प्रणाम दीदी। अरे तुम फिर आ गए? मुन्नी के बापू हैं? नहीं, मुन्नी का बापू नहीं है। तुमसे कहा था ना जब वो रहेंगे तो जानकारी लेना है। अरे दीदी, ये जानकारी आप भी दे सकती हैं। मैं कोई जानकारी अभी नहीं देंगे, कल सुबह आना। अरे दीदी सुनिए तो। अब रमा क्या करें? लंका पीरी टाका, अभी छाई टाका। चलो रमा घर जाती है, बेटी को तो स्कूल चलाना है। आपका तो सब पेपर सही है, फिर काम में क्या दिक्कत है? प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम। आइए बैठिए। मुखिया जी, आप हमें अपने टोले में सर्वे करने दीजिए। ये एक सरकारी सर्वे है और आप इसमें हमारी मदद कीजिए। काहे जी, हम आपकी क्यों मदद करें? इससे हमारा क्या फायदा होगा? मुखिया जी, हम गांव वालों से कह देंगे कि ये सर्वे मुखिया जी करवा रहे हैं आपकी सरकारी सुख सुविधाओं के लिए, जिससे आपके गांव में और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी और गांव वाले आपकी वाहवाही भी करेंगे। तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं कही? करो भाई, खूब करो सर्वे। और हाँ, सबसे ये जरूर कह दीजिएगा, ये काम मुखिया जी सरकारी सुविधा दिलाने के लिए करा रहे हैं, और अगर किसी तरह की कोई कठिनाई हो तो हमसे जरूर कहना। ठीक है मुखिया जी, तो फिर हम चलते हैं। हाँ। रमा तो कह रही है कि ये सर्वे का काम एक सर दर्द है। अब रमा करे क्या? 10 दिन हो चुके हैं और काम खत्म होने का नाम ही नहीं हो रहा है। अब रमा तो सोचती है कि किसे पता लगेगा कि रमा ने कुछ फॉर्म खुद ही घर बैठकर भरे हैं। ये ठीक रहेगा। दीदी भी खुश, विभाग भी खुश और रमा का काम भी पूरा हो जाएगा। रमा तो सोचती है कि यही ठीक रहेगा। आज 2 हफ्ते पूरे हुए। अब तुम लोग सब एक एक करके बताओ कि तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा। दीदी, पिछले गांव में एक टोले में 1 घर बचा है और एक टोले में 1। वे लोग अभी भी शहर से नहीं लौटे हैं और इस गांव में
दोनों टोलों में से 7 घर बचे हैं जहाँ मुझे सर्वे करना है। अच्छा ठीक है। अब पिंकी तुम बताओ तुम्हारा काम कितना बाकी है? दीदी, पिछले गांव के टोला नंबर 5 में एक घर बचे हैं। मैं वहां गई थी लेकिन उस घर में ताला लगा हुआ था। और अभी के गांव में 4 घर बचे हैं। मैंने मुखिया जी से बात की है, उन्होंने मेरी मदद की। अच्छा ठीक है। अब ललता तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? दीदी, पिछले गांव में एक घर बाकी है और इस गांव में एक घर बाकी है। मैं वहां गई थी, ताले लगे हैं। बाकी सर्वे पूरा हो गया है। मेरे दोनों गांवों के सूची और नक्शे तैयार हैं। हाँ रमा, अब तुम बताओ तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? दीदी, रमा तो कह रही है कि उसने भी पिछले गांव और इस गांव में सर्वे पूरा कर लिया है और रमा के भी सूची और नक्शे दोनों ही तैयार है। ठीक है, अपने अपने फॉर्म, नक्शे और सूची सब जमा कर दो। मुझे विभाग को प्रगति प्रतिवेदन के साथ ये सब भी जमा करना होगा। और अगले गांव में सर्वे की योजना हम लोग कल बना लेंगे। जी दीदी। साहब, आपके पत्र का जवाब आ गया है। साथ ही प्रतिवेदन फॉर्म, सूची और नक्शे दिया गया है। एक काम करो, इसमें से करो कि 2 फॉर्म निकालो कार्यकर्ताओं का, गांव में ले जाकर इसका सत्यापन कराओ और फिर मुझे इसका जांच रिपोर्ट दो। जी साहब। ठीक है, इसमें अगर कोई गड़बड़ी हो तो मुझे बता। जी साहब, मैं कल ही सत्यापन के लिए निकल जाता हूँ। मैडम का मूड आज भी बहुत खराब दिख रहा है, लेकिन हमने तो अपना काम पूरा खत्म कर लिया था, फिर इनका मूड क्यों खराब है? विभाग से पत्र आया है, इसीलिए मैडम कुछ परेशान सी दिख रही है। रमा, ये सर्वे फॉर्म तुम परिवारों से जानकारी लेकर भरी थी या अपने मन से भरी थी? देखो, बिल्कुल झूठ मत बोलना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। दीदी, मुझे लगा कि मैं भर दूंगी तो कुछ। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, मैंने नाटक मत करो। कुछ ऊंच नीच अगर हो गई ना तो देखो, तुमसे मैं बाद में समझ लूंगी। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। धमकी देवी की डांट और गांव में लोगों का असहयोग, स्वयं की इस काम के प्रति रुचि न होना, इनके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा था? अरे भाई, मैं क्यों बताऊं, आपने भी तो देखी है ये कहानी। क्या ये सब काम को करने के लिए स्वप्रेरित थी? आइए बातचीत करते हैं, सबके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। बहुत अच्छी तरह बातचीत हुई। हमने यह जाना कि लोग प्रेरित क्यों नहीं हो पाते हैं, कौन कौन सी चीजें लोगों को प्रेरित होने से रोकती हैं, प्रेरित नहीं होने की वजह से लोगों के मन में क्या भाव होते हैं और उनके आपसी व्यवहार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इससे उनके और उनके कामों का कैसे नुकसान होता है। प्रेरणा के बिना काम करने से मानसिक तनाव भी बढ़ता है। आप काम करने में गलत रास्तों की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे अंत में लाभ के बदले सिर्फ नुकसान होता है। चलिए आइए देखते हैं इसी विषय पर एक और कहानी। हमें भी लगता है कि विभाग ने निरीक्षण के बाद काम में कमियां निकाली होंगी। इसी से तो दीदी का मूड खराब है। अरे हम लोग तो इतने अच्छे काम किए हैं कि दीदी को परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे तुम लोग यहाँ आओ, तुम लोगों से कुछ बात करनी है। आओ बैठो।
बैठो तुम लोग। 2 गांव में हमने सर्वे कर लिया, अब तीसरे गांव में भी हमें शुरू करना है। अब तुम लोग एक एक करके बताओ कि 2 गांव में काम कितना बाकी है। दीदी, पिछले गांव में एक टोले में 3 घर बचे हुए हैं और एक टोले में 4। वे लोग पूरे परिवार के साथ काम की तलाश में शहर गए हुए हैं। अभी के गांव में से 47 घर बचे हुए हैं जहां मुझे सर्वे करना है। इस गांव की सूची पूरी करनी है और नक्शे तो तैयार हैं। रेखा, तुम बहुत अच्छे से काम करती हो और मैं तुमसे चाहती हूँ कि गांव के मुखिया से तुम ये लिखवा लो कि उनके गांव के 7 परिवार काम के सिलसिले में शहर गए हैं। अभी के गांव का काम तुम जल्द से जल्द निपटा लो। कोई परेशानी आए तो मुझसे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और रेशमा, तुम्हारा क्या रिपोर्ट है? दीदी, पिछले गांव के टोला नंबर 3 में 2 घर बचे हैं और टोला नंबर 6 में 1 घर बचे हैं। मैं वहां गई थी लेकिन उन घरों में ताला लगा था। अभी के गांव में उन दोनों टोले में 63 घर बचे हैं जहां मुझे सर्वे करना है और मुझे टोला नंबर 6 के मुखिया ने सर्वे करने से मना कर दिया है। तुम भी पिछले गांव के मुखिया से लिखवा लो कि उनके गांव के 3 परिवार शहर काम के सिलसिले में गए हैं। बात रही अभी के, तो अभी के मुखिया से मैं चल के तुम्हारे साथ बात करूँगी ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी अपना काम समाप्त कर लें। जी दीदी, ठीक है। और हाँ शांति, तुम्हारे काम की क्या प्रगति है? दीदी, मेरे पिछले गांव के सर्वे पूरे हो चुके हैं और इस गांव के 2 टोलों में कुल 23 घर बाकी, जिनकी सूची और नक्शे तैयार हो चुके हैं। बहुत अच्छा। मुझे मालूम है तुम्हारे काम करने का तरीका और काम के प्रति रुचि मुझे बहुत पसंद है। हाँ दीदी, मुझे ये काम बहुत पसंद है। हर रोज़ कई महिलाओं से मिलना, उनके बारे में जानना और उन्हें अपनी सहेली बनाना मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात है। तुम अपना काम खत्म करके टीम के दूसरे सदस्यों को भी बताना और उनकी मदद करना। पूनम, अब तुम बताओ तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? मुझे दीदी पिछले गांव में 29 घर और इस गांव में 66 घर अभी बाकी है और नक्शे और सूची भी तैयार नहीं है। ओहो, अरे तुम मुझे पहले बता देती, शायद मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाती। दीदी, मैंने सोचा था कि मेरी सास मेहमानी करके जल्दी आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई और मेरा बच्चा भी छोटा है, उसे भी देखना पड़ता है। ओह, ये तो बड़ी समस्या है। तुम्हारे घर के पास कोई रिश्तेदार या सहेली नहीं रहती क्या? नहीं दीदी, यही तो समस्या है। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा शांति, तुम तो इसके घर के पास ही में रहती हो ना? हाँ दीदी। तो कभी कभी इसकी मदद कर दिया करो। अब देखो, जरूरत पड़ने पे एक दूसरे के काम हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ठीक है दीदी, जब तक पूनम का पूरा काम नहीं होता तब तक मैं इसकी मदद कर दूँगी। बस, बहुत अच्छी बात है, मुझे तुमसे यही उम्मीद। तो अब हम लोग ये तय करें कि 2 हफ्ता में अपना अपना काम सब लोग पूरा कर लेंगे। तो आज से ही काम शुरू करते हैं, क्यों? है ना? ठीक है, तो चलो चलो तुम लोग अपने अपने काम में लग जाओ। हाँ, आज से ही शुरू करो, चलो। ये तो अच्छा हुआ कि शांति दीदी ने दीदी के कहने पर मेरी मदद कर दी, नहीं तो मेरा काम पिछड़ जाता। कुछ भी कहो, दीदी का जवाब नहीं। जी प्रणाम दीदी। प्रणाम। आपको कहाँ से लगा काम में आना? अभी भी काम पे जा रही हूँ। दीदी 2 ही मिनट का तो काम है, अरे तनिक पूरा करा दीजिए ना। नहीं नहीं, अभी हम खेत पे जा रहे हैं। खेती भी जा रही है ना, तो चलते चलते आप हमको जानकारी दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ तो दीदी आप बाल बच्चे कितने हैं? 2 हैं। अच्छा, तो करते हैं। कोई है? जी प्रणाम। जी मैं सर्वे करने के लिए आई हूँ। अभी तो कोई जानकारी नहीं देंगे, मुझे तो पता नहीं है, कल सुबह आएंगे। ठीक है, मैं कल सुबह आती हूँ। ठीक है। जी कोई है? जी प्रणाम। जी मैं पहले भी आपके घर पे आई थी, लेकिन आप घर पे नहीं थी। बोलिए ना, क्या बात है? जी आपको तो पता ही होगा कि हम लोग सर्वे कर रहे हैं। हाँ पता है। तो वही मैं सर्वे करने के लिए आपके पास आई हूँ।
अगर आपके पास समय हो तो आप अभी जानकारी दे दें। क्या जानना चाहते हैं? जी, आपके पति का नाम? जी, आपके पति क्या करते हैं? हमने सब फाइल को देख लिया है। सोमवार को मिलिए हमसे, सब काम हो जाएगा आप लोगों का। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम। कहिए क्या बात है? ये हमारी दीदी है, ये आपसे बात करने आई है। ठीक है, बैठिए। मुखिया जी, आप अपने टोले में सर्वे के लिए मना क्यों कर रहे हैं? अरे काहे का सर्वे? आप लोग कुछ भी जानकारी इकट्ठा करके ले जाइएगा और हमें शासन से मिलने वाली हर सुविधा बंद हो जाएगी। देखिए मुखिया जी, ये सर्वे गांव के सभी टोले में हो रहा है। इसका उद्देश्य है महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, आहार, शासन द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानना। वो बीपीएल वाला सर्वे है ना? अरे ऐसा नहीं है मुखिया जी, आपको किसने कहा कि ये बीपीएल वाले सर्वे है? अरे सर्वे तो बीपीएल का ही होता है ना? अरे नहीं नहीं, ये सर्वे महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए है। ये देखिए सर्वे का फॉर्म। अरे का देखे सर्वे फार्म, आपने कह दिया और हमने मान लिया। अच्छा मुखिया जी, तो आप हमारी मदद करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। ऐसा कीजिए, आप लोग सर्वे करिए और कोई भी परेशानी होगी तो मुझे जरूर बताइए। तुम लोगों ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, ये सब बधाई के पास। ऐसा करो, तुम लोग अपना फॉर्म और सूची और नक्शे मुझे दे लाओ। ऐसा है कि विभाग को प्रगति प्रतिवेदन ये सब साथ में ही भेजना है और अगले गांव के सर्वे की योजना हम कल बनाएंगे। क्यों? ठीक है। दूसरे गांव का भी प्रतिवेदन और नक्शे आ गए। इसमें से भी क्या करो कि 2 फॉर्म निकालो और गांव में ले जाकर इसका जांच करवाइए और जांच करवाकर मुझे रिपोर्ट पर दीजिए। जी सर। और कोई भी कमी हो तो मुझे इसका रिपोर्ट दीजिए। अरे आओ आओ आओ, प्रणाम। बैठो। और कैसी हो तुम लोग? अरे तुम लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। विभाग से सूचना मिली है कि तुम लोग का काम बहुत ही अच्छा हुआ है और ऐसा है कि तुम लोग अपने काम की वजह से ही बधाई के पात्र भी हो और हकदार भी। और अब मैं तुम लोग को मुंह मीठा करवाती हूँ। ये लो। सबसे पहले रेखा तुम लो और यशु तुम भी लो। ये लो और तुम भी लो। भाई, सभी की सफलता की खुशी में मिठाई तो हम भी खाएंगे। टीम की सफलता का राज क्या था? क्या टीम स्वप्रेरित थी? क्या वे एक दूसरे को भी प्रेरित कर रहे थे? क्या सहयोगी देवी काम शुरू करने के पहले अपनी टीम को प्रेरित करने के सही तरीकों को अपनाया था? किसी को भी प्रेरित करने के कौन कौन से संभावित तरीके हो सकते हैं? क्या सही प्रेरणा तथा संभावित सफलता का आपस में कोई संबंध है? आइए इस पर साथी गाइड के माध्यम से चर्चा करें। वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया बातचीत हुई। आप सभी लोगों ने तो बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि सहयोगी देवी ने किस प्रकार अपने तनाव को दूसरों पर नहीं डाला और सारी टीम को प्रेरित किया। सबने मिलजुल कर काम किया, एक दूसरे को प्रेरित किया।
तो काम समय पर संपन्न हुआ। आपने देखा दोनों फिल्मों में स्थितियां लगभग एक सी थी, लेकिन दोनों लीडरों ने अलग अलग तरीकों से अपनी टीम के साथ व्यवहार किया। एक टीम का काम बिगड़ा और एक टीम का काम बन गया। तो क्या कहती हैं आप लोग, धमकी देवी की तरह काम करना होगा कि सहयोगी देवी की तरह? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मिठाई के पैसे कहाँ से आएंगे। अरे भाई, मीठा तो किसी के घर से भी बनकर आ सकता है। जरूरी है मिलजुल कर काम को बांटना, एक दूसरे को प्रेरित रखना और अपने काम को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाना, जिससे न सिर्फ आपके गांव में बल्कि प्रदेश और देश में आपका मान बढ़े, सम्मान बढ़े। तो क्या आप सब लोग अपनी अपनी टीमों को प्रेरित कर अच्छा काम करने के लिए तैयार हैं? तो ठीक है, अपनी टीम को प्रेरित करने के लिए जरूरी है कि किसी काम को करने वाले की क्षमता वर्धन करें। काम थोपिए मत, सौंपिए। उन्हें बताइए कि आपकी उनसे अपेक्षाएं क्या हैं तथा काम के मानक क्या हैं। उन्हें अधिकार भी सौंपिए। टीम का उत्साह वर्धन कीजिए। अच्छा काम करने पर सार्वजनिक रूप से प्रशंसा भी कीजिए। गलतियां होने पर अकेले में समझाएं। यदि इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप किसी को भी प्रेरित कर सकती हैं। क्षमता वर्धन करें, काम के मानक तय करें, काम सौंपिए, उत्साहित कीजिए, सबके सामने अच्छे काम की प्रशंसा कीजिए। गलती करने पर अकेले में समझाइए, अधिकार सौंपिए, अपनी अपेक्षाएं बताइए। अब आप समझ गए होंगे कि हमें अपनी टीम को कैसे प्रेरित करना है। एक प्रेरित टीम हमेशा परियोजना के लक्ष्यों को आसानी से पा सकती है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे सीखने सिखाने के नए सत्र में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।